सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रतिमं प्रबोधम् निर्वाणममलं विभुदेन्द्रवन्द्यम् संसारसमुद्धरणप्रपूतम् वक्षिसमभिषतिकं प्रतिपद्येन्द्रम् येन द्युतात्मेव परद्वेचापरम् अक्षरन्तर्बोधाय तस्मै सिद्धाते नमः। जयन्ति यस्यादितो विभारती विभूतयस्ति कृतो व्यनीतु शिवाय दात्रे सुगताय कृष्णाय जिनाय तस्मै सकलाय नमः। सकल विभाग किया मैं कल्याण पर आनंद सुबोधमय नमो सिद्धवै आत्म सिद्धि के माता जिसमें सुबल विधान का करो सुख आख्या नमो सिद्ध को को वरो जिनने आत्ममय पर जाना जिनने आत्ममय पर जाना पड़े। जितने भी संस्कृत के श्लोक है वो सब कुछ नहीं, हिंदी अनुवाद शीतल प्रसाद जी का ब्रह्मचारी शीतल। ये कल्पना मैंने ये इसमें कल्पना में अच्छा करना। समाधि तंत्र नामक के ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है 40 नंबर। अच्छा, आज दिक्कत भी रहेगी मुझे परसों पंडित। यहाँ चर्चा चल रही है, 3 तरह की आत्माएं बताई है, यानी 3 तरह की अवस्था प्रत्येक आत्मा में पाई जाती है। तो वो जो अवस्थाएं हैं, वो अवस्था को जो प्राप्त जीव है, यद्यपि 3 अवस्थाएं हर जीव में पाई जाती है, लेकिन अभी वर्तमान में जो अवस्था चल रही है, तो एक बहिरात्मा है, एक अंतरात्मा है, या फिर वही जीव पहले बहिरात्मा था फिर अंतरात्मा हो गया। कोई ऐसा जीव है दुनिया में जो कभी बहिरात्मा नहीं हो? कोई ऐसा जीव है जो बहिरात्मा नहीं? जो जीव परमात्मा हुए हैं वो बहिरात्म दशा से ही परमात्मा हुए हैं। यद्यपि अनादि सिद्ध है, तो चक्र विधान में अर्घ चढ़ाते हैं अनादि सिद्धेभ्यो, अनादि सिद्ध है, लेकिन व्यक्तिगत देखा जाएगा, सामूहिक रूप से देखेंगे अनादि अनंत ये जो व्यवस्था है संसार मार्ग मोक्ष मार्ग, तो अनादिकाल से सिद्ध है। ऐसा नहीं कि कोई स्टार्टिंग हुई हो। जब संसार अनादि है
तो सिद्ध भी अनादि है। लेकिन व्यक्तिगत पर्टिकुलर किसी जीव पे, किसी सिद्ध पे उंगली रख के पूछा जाए तो ये पहले भैरात्मा थे, फिर ये पहले भैरात्मा थे। ऐसे बहिरात्म दशा सब में थी, तो बहिरात्म दशा में क्या मान्यता चल रही थी और अंतरात्मा हुआ तो क्या मान्यता हुई, ये यहाँ पर ये दो का ही चल रहा है लगभग। क्योंकि ये परमात्मा तो जो अनुभव करते हैं वो आत्मा में लीन रहते हैं, उसका तो वर्णन करेंगे पर ज्यादा क्या करें। लेकिन बहिरात्मा क्या सोचता है तो वैसी मान्यता अपनी तो नहीं है, और अंतरात्मा क्या सोचता है तो यदि वैसी मान्यता अपनी है बहिरात्मा जैसी, तो अंतरात्मा जैसा सोचता है वैसी मान्यता बनानी है। क्योंकि परमात्मा बनने का मार्ग वो अंतरात्मा है। परमात्मा बनना है, बनना अंतरात्मा नहीं है, लेकिन वो मार्ग है, वो अंतरात्मा है। तो अंतरात्मा क्या सोचता है, क्या विचार करता है, कैसी उसकी मान्यताएं होती है, और यदि कहीं वो कुछ फिसलन उसको आ रही हो तो वो किस तरह से वो स्थितिकरण स्वयं में प्राप्त करता है। ये सारी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अपन लाइफ स्टोरी पढ़ते हैं किसी कि किसकी, कि जो अपने जैसा सा अपने को लगता है और अपने को जो बनने की इच्छा होती है। तो ऐसे जब इस तरह की परिस्थितियां होती है, ऐसा केस होता है, तो ये किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, इन्होंने उसको किस तरह से हैंडल किया था। तो हम भी तो उन्हीं के रहते हैं, तो हम भी उसी तरह से हाँ विचार कर सकते हैं, उस परिस्थिति को संभाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये बहिरात्मा और अंतरात्मा का स्वरूप वो बराबर पैरेलल चल रहा है। कभी तो आप लोग कहते हैं ना कि मतलब जैसे इसमें पता नहीं चलता कि मतलब ऐसा नहीं है कि बहिरात्मा का पूरा हो गया अंतरात्मा का चालू हो गया अभी सीधा करें। ऐसा कुछ वो नहीं है, वो दोनों ऐसा पैरेलल चलते जा रहे हैं बराबर। देश हाँ उस प्रकार से वो सर्वनाम यूज लेते हैं ना, सर्वनाम से कनेक्ट करते हैं, बार बार में संज्ञा use नहीं लेते। तो यहाँ कल ये कहा था कि जो अंतरात्मा है, अ, परसों जो श्लोक चला था 44 नंबर का, उसमें कहा था अंतरात्मा को भी भ्रांति भ्रांति हो जाती है, मतलब उसको भी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष जो हो रहे हैं अस्थिरता जन्य, उसको ही यहाँ पर भ्रांति कह दिया। तो अब ये जो भ्रांति उसको हो रही है, राग द्वेष हो रहे हैं, तो कैसे हैंडल करता है, वो किस तरह से फिर उन राग द्वेषों से वो दूर करता है, वितरागता की प्राप्ति करता है। तो यहाँ 45 नंबर के श्लोक में, नहीं 45 में तो वो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं ये कहा था, और 46 नंबर में फिर ये कहा कि वो अपने विचार को किस तरह से सोचता है कि जो दिख रहा है वो सब अचेतन है, और जो चेतन है वो दिखता नहीं है। तो मैं किस पे राग करूं और किस में द्वेष करूं। भाई राग द्वेष हो रहे हैं, अब राग द्वेष होने के बाद में उत्पन्न तो हो रहे हैं, कमजोरी है, उत्पन्न होने के बाद में विचार करता है वो भी। अपन सोचते हैं कि अपने को तो उस समय आता ही नहीं, ख्याल आता ही नहीं है, ये ज्ञानी के भी हो जाते हैं। जैसे चिंता वाली, डर वाली, या हम कोई गलत लाइन पे हैं, हम गलत रास्ते पे हैं, ये नहीं विचार करें। पर वो राग द्वेष देखो होना, दो चीजें होती है, एक तो होती है फ्रिक्वेंसी, बार बार, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है कि नहीं ये चेक करें, और फिर उसका टाइम कितने समय तक रह रहा है वो कम हो रहा है कि नहीं, तो हम सही रास्ते पर हैं। जितने क्रोधादि कषाय राग द्वेष बार बार में जल्दी जल्दी पहले होते थे, जैसे ऐसे होता है ना, समझ लो कोई बीमार, मतलब कोई कमजोर हो, बुखार हो जाता हो बार बार में, तो कि अब ये जो समझ लो आपको है, मान लो अटैक आता है, ये एलर्जी जो भी है, तो अब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो डॉक्टर पूछेगा, क्या पूछेगा कि आप बोलोगे मेरे तो अभी भी होता है, अभी भी हो रहा है मेरे, हो तो रहा है, लेकिन पहले 1 महीने में 5 बार होता था, वो जो आपको प्रॉब्लम होती थी, अब वो 1 महीने में 2 बार हुई है कि 3 बार हुई है, तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी कम हुई। और फिर पहले ठीक होने में आपको 5 दिन लग जाते थे, और अब 2 दिन में ठीक हो रहे हो, तो ये उसका टाइम कम हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे जो राग द्वेष हो रहे हैं, हम अभी हमारे स्तर पर भी हम पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं,
तो फ्रीक्वेंसी कम हुई है कि नहीं, और टाइम कम हुआ है कि नहीं। आते हैं, आएंगे ही, अभी थोड़ा ना जाएंगे 10वें गुण स्थान तक। राग का सद्भाव है, तो ज्ञानी के भी वो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, और टाइम तो कम है ही, और उसके तो साथ में अपन शास्त्र की आगम की भाषा में बोले तो अनुभाग भी उतना नहीं है, द्विस्थानीय अनुभाग ही रह गया है। तो उतनी तीव्रता वाले होते नहीं, भले ही बाहर में दिखें। और लेश्याओं से बात करें तो चौथे गुण स्थान में भी छह लेश्या है, लेकिन फिर भी मनुष्य गति में नहीं, वो छह लेश्या जो कही है मुख्य रूप से नरक के अपेक्षा से कही गई। हाँ, तो वो लेश्या की तरफ से भी देखें तो उतने तीव्र, जितने तीव्र अपन मतलब हम देख रहे हैं, हमको तो लग रहा है यही बहुत तीव्र है, लेकिन वो वास्तव में वो लेश्या देखी जाए तो वो लेश्या भी उसकी उसके योग्य ही है, और अनुभाग भी उसका वो द्विस्थानीय रूप ही है, ऐसा है। लेकिन निर्देश तो हाँ, नरक में तो अशुभ ही है ना, इसीलिए तो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी की अशुभ लेश्या कही गई है, तो वो नरक की मुख्यता से कही। तो वो क्या विचार करता है कि जो सब दिख रहा है वो अचेतन है, और जो चेतन है वो दिखता नहीं है, तो मैं कहाँ किस में राग करूं, किस में द्वेष करूं, इसलिए मैं तो मध्यस्थ होता हूं। किस में करें, ऐसा होता है ना, दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो और दोनों अपने रिश्तेदार हैं बिल्कुल, अब इसकी बोले कि इसकी बोले, किसकी बोले, अपन तो चुप ही रहो तो अच्छा है, इसकी बोले तो मरे और उसकी बोले तो मरे। यार यद्यपि उदाहरण पूरा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि जिसकी जिससे बोल रहे हैं वो दिख नहीं रहा, जिसको बोलना चाह रहे हैं वो दिख नहीं रहा, या जिससे राग द्वेष करना चाह रहे हैं वो दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है वो है ही नहीं, उससे क्या राग द्वेष करें, वो जानता समझता ही नहीं, इसलिए राग द्वेष से वो विरक्त होकर वीतराग का प्रकट करता है। अब बहिरात्मा और अंतरात्मा, पेज नंबर क्या है, 92 उठाने का, 92 नंबर पेज है, श्लोक 47 की उठाने का। अब बहिरात्मा और अंतरात्मा के त्याग ग्रहण के विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि किसको छोड़ते हैं और किसको ग्रहण करते हैं, दोनों का कंपैरिजन चल रहा है। श्लोक बुलवाते हैं। त्यागादा त्यागादानि बहिर्मूढ़ करोत्यध्यात्ममात्मवेत् करोति ध्यात्मम आत्मवित् न अंतर बहि उपादानम न त्यागो निष्ठित निष्ठित आत्मनः निष्ठित आत्मनः, और ऊपर त्याग और आदानी, त्यागादानी वही मूढ़, त्यागादानी बहिर्मूढ़ करोत्या करोत्यध्यात्ममात्मवेत् करोति अध्यात्मम आत्मवेत्। अभी संधि विच्छेद से बोलिए एक बार, फिर वो भूल जाएगा। करोति अध्यात्मम आत्मवेत् नान्तर्बहिरुपादान न त्यागो निश्चितात्मनः त्यागात्मनि बहिर्मूढः करोत्यात्म करोत्यध्यात्ममात्मवेत् नान्तर्बहिरुपादानम् न त्यागो निश्चितात्मनः।
त्याग और आदानी। त्याग यानी त्याग और आदान यानी ग्रहण। त्याग और आदान, उपादान है वो तो त्यागोपादान। उपादान का अर्थ भी ग्रहण है और आदान का अर्थ तो ग्रहण करना ही होता है। आदान निक्षेपण, रखना, उठाना। आदान यानी उठाना, निक्षेपण यानी रखना, मतलब ग्रहण करना। त्याग छोड़ना, आदान ग्रहण करना। बही यानी बाहरी पदार्थों का। मूढ़ यानी मूर्ख बहिरात्मा। करोति, करोति करता है। अध्यात्मम आत्मविद। अध्यात्मम यानी आत्मविद यानी अंतरात्मा, और अध्यात्मम मतलब है अंतरंग। जो मूढ़ है वो तो बाहरी पदार्थों का ग्रहण त्याग करता है। या अभी जो आधा पद है उसमें हो गया। त्याग आदाने बहि मूढ़। मूर्ख व्यक्ति बाहरी पदार्थों का, मूर्ख यानी बहिरात्मा, वो बाहरी पदार्थों में ही ग्रहण त्याग करता है, बाहरी पदार्थों का त्याग और ग्रहण करता है। और जो आत्मविद है, आत्मविद यानी अंतरात्मा, वो अध्यात्मम करोति। वो अध्यात्मम करोति मतलब वो त्यागादा, शुरू में ही कह दिया ना, उसको यहाँ लगाना है कि वो अपने अंदर में अधि आत्म, अपने अंतरंग में ग्रहण त्याग करता है। बहिरात्मा है, जो कुछ करता है बाहर ही, उसकी दृष्टि बाहर है, उसका उपयोग ही बाहर है। ये आंखें भी बाहर खुलती है और उसकी श्रद्धा ज्ञान, ये वाली आंखें वो भी बाहर ही खुलती है, तो वो मानता भी बाहर में अपना है, और छोड़ना ग्रहण करना जो भी करना है वो भी बाहर नहीं करता है। और जो आत्मविद है, अंतरात्मा है, उसकी दृष्टि अंदर ही है, वो अंदर ही देखता है, बाहर में अपना उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो जो छोड़ता ग्रहण करता है वो अंदर ही। ठीक। न अंतर बहिर्पादानम, न त्यागो निष्ठित आत्मनः। न अंतर बहिर, अंतरंग और बहिरंग। उपादानम, उपादानम यानी ग्रहण, और त्यागो यानी त्याग। वास्तव में क्या कह रहे हैं? निष्ठित आत्मनः, जो निश्चित मतलब अपने आत्मा में स्थित है। कौन से आत्मा में? शुद्ध आत्मा में निश्चित स्थित है। तो जो अपने शुद्ध आत्मा में निश्चित है, स्थित है, मतलब ऐसे परमात्मा। तीनों को ले रहे हैं। बहिरात्मा क्या करता है, अंतरात्मा क्या करता है, और परमात्मा क्या करते हैं। तो निश्चित आत्मनम यानी आत्मा में जो स्थित है ऐसे परमात्मा, उनके लिए न त्यागो न उपादानम अंतर बहिर, उनके लिए बाहर में भी कुछ ग्रहण त्याग नहीं है, अंदर में भी कुछ ग्रहण त्याग का काम उनके नहीं है। ये यहाँ पर बता रहे हैं। अनुवाद से और देख लेते हैं। मूढ़ है, मूर्ख बहिरात्मा बाह्य पदार्थों का त्याग आदाने करोति, त्याग और ग्रहण करता है। अर्थात द्वेष के उदय से जिनको अनिष्ट समझता है उनको छोड़ देता है, और राग के उदय से जिन्हें इष्ट समझता है उनको ग्रहण कर लेता है। अन्वय अर्थ में इन्होंने टीका जैसा कर दिया, मतलब उसका भाव खोल दिया कि ये बाहर में मतलब राग द्वेष किस में कर रहा है कि दृष्टि बाहर है, तो वो जो इष्ट अनिष्ट अनुकूल प्रतिकूल की जो मान्यता है वो बाहर में जाती होंगी। ये पर पदार्थ मेरे को सुखी करता है, ये पर पदार्थ मुझे दुखी करता है, तो ये जो दुखी करता है इसको छोड़ो, और ये जो सुखी करता है इसको लाओ। ये बाहर में ग्रहण त्याग करता है, ये तो मिथ्यात्व है। पर पदार्थों से सुख दुख की कल्पना, उनको अनुकूल प्रतिकूल मानना, ये मिथ्यात्व है। ये तो सात तत्व संबंधी फूल है, मतलब आश्रव बंध संबंधी फूल है। तो शरीर को अपना मानता है, तो वो द्वेष के उदय से जिनको अनिष्ट समझता है उनको छोड़ देता है, और राग के उदय से जिनको इष्ट समझता है उनको ग्रहण कर लेता है। तथा आत्मविद अर्थात आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता अंतरात्मा, आत्मविद, विद यानी उसको जानने वाला। अध्यात्मम त्याग आदाने करोति, अंतरंग राग द्वेष का त्याग करता है। वो करता है बाहर में पदार्थों का, बाहर में वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, उनका त्याग करता है बहिरात्मा। और कहाँ कहाँ की बुद्धि लगाते हैं कि ये मकान हमको सूट नहीं करता, ये शहर हमको सूट नहीं करता,
क्या क्या नहीं करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि अपने को ये कपड़े हमको सूट नहीं करते, मतलब पहनने में चुभ रहे हैं, मतलब ऐसे, तो वो उसको छोड़ेगा। कुछ है जगहों को ये कमरा सूट नहीं करता, ये घर सूट नहीं करता, ये शहर सूट नहीं करता, फिर ये व्यक्ति सूट नहीं करता, उनको छोड़ देते हैं। ऐसा बाहर में ही खाने पीने की चीजें शरीर को सूट नहीं करती, तो वो बाहर में ही ग्रहण त्याग करता रहता है। और आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता वो है, वो अंतरंग अपने राग द्वेष का त्याग करता है। किस तरह से ये समस्या जो है, अंदर में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, बाहर में परिस्थितियां कैसी है, व्यक्ति कैसे हैं, वस्तुएं कैसी है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये समस्या ये है कि यहाँ से प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, तो फिर कोई कैसा भी हो, फिर क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्शन ही बंद हो जाए राग द्वेष का। तो वो ये उपाय करता है, वो उसकी जड़ तक जाता है। बहिरात्मा है, वो प्रोडक्शन बंद नहीं करता है। मतलब वो ऐसा ही है ना, कुएं में बिल्ली मर गई, तो बहिरात्मा क्या कर रहा है, पानी निकाल निकाल के फेंके जा रहा है, पानी निकाल निकाल के फेंके जा रहा है। लेकिन अंतरात्मा की नजर कहाँ है कि ये पानी में जो बदबू आ रही है, इसकी जड़ कहाँ है, तो वो उस बिल्ली को ही निकाल के फेंकता है। वो अंदर वो राग द्वेष का ही त्याग करता है, और अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित रूप निज भावों को का ग्रहण करता है। परंतु निष्ठित आत्मनः शुद्ध स्वरूप में स्थित जो कृत कृत्य परमात्मा है, उनके अंतरंग और बहिरंग किसी भी पदार्थ का न तो त्याग है और न ग्रहण। देखो, अंतरात्मा क्या त्याग कर रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है, अंदर में राग द्वेष का त्याग कर रहा है, रत्नत्रय को ग्रहण कर रहा है। भगवान रत्नत्रय को तो ग्रहण करेंगे ना, कि रत्नत्रय का फल प्रकट होके परमात्मा बन गए, ग्रहण क्या करना है, और कुछ छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने, कृत कृत्य शब्द लिखा है ना, छोड़ने योग्य छोड़ दिया, ग्रहण करने योग्य ग्रहण कर लिया, अब कुछ करना नहीं है कि अब इसको छोड़ेंगे, इसको ग्रहण करें, अब कुछ नहीं। अब ले लिया, अब 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 इसको छोड़ना, उसको ग्रहण करना है, इधर उधर नजर लगानी, कहीं दिमाग नहीं। अब हम हो गए फाइनल, हमारा सेट, अब यही रहना है परमानेंट, कि अभी भी विचार है आपका तो कहीं कहीं जाके रह जाए ऐसा। तीनों की बात बता दी, तीनों की अवस्था बता दी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। त्यागादान बहिर्मूढः करोत्यध्यात्म करोत्यध्यात्म आत्मवेद नान्तर्बहिरुपादानम् न त्यागो निश्चेतात्मन। बोलिए आप। करे अंतरे ठीक है। मूढ़ बहिरात्मा त्याग ग्रहण करता है, किसमें करता है, बाहर में, अर्थात बाह्य वस्तु में। द्वेष के उदय के कारण, अभिलाषा के अभाव के कारण मूढ़ आत्मा, बहिरात्मा उसका बाह्य वस्तु का त्याग करता है, और राग का उदय होने पर उसकी अभिलाषा की उत्पत्ति के कारण उसका बाह्य वस्तु का ग्रहण करता है। परंतु आत्मवेद अर्थात अंतरात्मा, आत्मा में ही अर्थात आत्म स्वरूप में ही त्याग ग्रहण करता है। वहां त्याग तो राग द्वेष आदि का अथवा अंतर्जल्प रूप विकल्प आदि का, और स्वीकार यानी ग्रहण वो चिदानंद आदि का होता है। और जो निश्चित आत्मा अर्थात कृत कृत्य आत्मा है, उसको अंतर में या बाह्य में कुछ ग्रहण नहीं है, तथा अंतर या बाह्य में कुछ त्याग नहीं है। यानी जो बहिरात्मा है, वो बाहर में क्यों छोड़ रहा है, कि द्वेष के कारण। और द्वेष हुआ है तो अब उसको उसकी इच्छा नहीं है, उसकी अभिलाषा, किसी वस्तु से द्वेष हो रहा था तो फिर उसकी इच्छा नहीं है, तो इसको छोड़ो। और जिससे राग हो रहा है उसकी इच्छा करता है, तो उसको ग्रहण करता है। पर
अंतरात्मा क्या विचार करता है कि वो राग द्वेष का अभाव होता है उसको, कि पर पदार्थ मेरे सुख दुख के कारण है ही नहीं। ये मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इस अनिष्ट लगते हैं, तो उनमें कषाय यानी राग द्वेष उत्पन्न होता है। अब ये मिथ्या मान्यता इसकी चली गई। मिथ्यात्व क्या था कि पर पदार्थ सुख दुख के कारण है, ये मिथ्यात्व था। अब ये मान्यता चली गई कि पर पदार्थ मेरे सुख दुख के कारण है ही नहीं, तो अब ये अच्छा और ये बुरा, ये कैसे लगेगा? तो फिर उसमें राग द्वेष नहीं होता है। और जो आत्मा कृत्य हो गए हैं उनको तो बाहर में कुछ ग्रहण त्याग है ही नहीं। फिर आत्मा के बदलना पेश कर रहा है अगली पर हाँ, से राग वो तो राग द्वेष, कभी किसी से राग कभी किसी से द्वेष। आज जिससे राग है कल उससे द्वेष, आज जिससे द्वेष है कल उसी से राग, बदलते रहते हैं। बदल क्योंकि वो बाहर में मान रहा है ना, इसलिए उसके विषय वही बदलते रहते हैं। हाँ, चौथे से 12वें तक ही है, ले क्या सकते हैं, अंतरात्मा चौथे से 12वें तक ही है। बहिरात्मा भावार्थ, जो पदार्थ इष्ट लगते हैं उनको ग्रहण करना चाहता है, और जो पदार्थ अनिष्ट लगते हैं उनका त्याग करना चाहता है। वास्तव में कोई ज्ञानी या अज्ञानी बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग कर सकता ही नहीं, तथापि बहिरात्मा उनका ग्रहण त्याग करना मानता है, यह उसकी मूढ़ता है। ये अपने को इसमें फुटनोट में दिया है, समाधि तंत्र के 20 श्लोक में समय सार की 406 गाथा दी है, हमने पढ़ी थी तब। देखो मैं बोल के सुना देती हूँ, मेरे पास है यहाँ पे श्लोक पेश। तो पेश कर इष्टोपदेश के विशेषार्थ में, विशेष स्पष्टीकरण में। हमारी अच्छा हाँ, समाधि तंत्र, हाँ हाँ, माइंड में स्टोपदेश स्टार्ट हो गया तो स्टोपदेश हो गया। ये 406 गाथा में का दिया है। जो पेज नंबर आप लोग देख लेना, आपका क्या आ रहा है 20 नंबर श्लोक में, 47 नंबर पेज पे है, भावार्थ में। जो निज भाव को, नहीं भावार्थ में 48 पेज पे 406 गाथा का, ये विशेष स्पष्टीकरण में है, विशेष स्पष्टीकरण में पेज नंबर 48 है। 48 नंबर पेज है। आत्मा परद्रव्य को जरा भी ग्रहण नहीं करता तथा नहीं छोड़ता, कारण कि पर निमित्त के आश्रय से हुए प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य से तथा स्वाभाविक वैश्विक गुण की सामर्थ्य से आत्मा द्वारा परद्रव्य का ग्रहण करना तथा छोड़ना अशक्य है। इस समय सार में मूल में गाथा दी है कि परद्रव्य को जो आत्मा है वो ग्रहण नहीं करता, ये पर निमित्त से जो हुए हैं वो तो, जो दूसरे के निमित्त से होता है उसको प्रायोगिक कहते हैं। ये अपन पुद्गलों के उसमें से पढ़ते हैं, प्रायोगिक और वैश्विक बंध वगैरह के भी। तो पर निमित्त से जो होता है वो प्रायोगिक कहलाता है, और स्वभाव से जो होता है वो वैश्विक कहलाता है। तो ऐसा वो आत्मा में जो ये सामर्थ्य है अपना खुद की, तो उसकी सामर्थ्य के द्वारा वो परद्रव्य का ग्रहण करना तथा छोड़ना अशक्य है। ठीक है। अच्छा, मतलब जिस पदार्थ को ग्रहण करना छोड़ना अपन मान रहे हैं वो उस पदार्थ की योग्यता तो होती है। हाँ, वे परद्रव्य का ग्रहण हुआ ही नहीं है ना, तो छोड़ेगा कहाँ से? ये तो आत्मा में ही ये एक कर्म के निमित्त से ये एक प्रायोगिक गुण आया है कि वो ग्रहण करना छोड़ना वो मान रहा है, और स्वाभाविक गुण है उसका कि वो ग्रहण करता छोड़ता है ही नहीं। और यही है, यही मिथ्या है। देखिए वापस आ जाइए पीछे। अंतरात्मा आत्म स्वरूप में ही ग्रहण त्याग करता है, अर्थात वह बाह्य पदार्थों से चित्त वृत्ति हटाकर स्व सन्मुख होकर अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ग्रहण करता है। वैसा करने से राग द्वेष आदि का व विकल्प आदि का त्याग स्वयं हो जाता है। तो क्या करें, मतलब अंतरात्मा को त्याग करना नहीं पड़ता,
बहिरात्मा तो बाहरी पदार्थों का त्याग करता है, ग्रहण करता है। और यहाँ तो भाषा में कह रहे हैं कि अंतरात्मा राग द्वेष का त्याग करता है। वास्तव में त्याग करना ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो अपने आत्म स्वरूप में अपना उपयोग लगाता है, अपनी दृष्टि को अपने में लगाता है, अपने ग्रहण करता है। अपना ग्रहण करता है तो बाहर में वो राग द्वेष अपने आप ही छूट जाते हैं। इसलिए वैसा करने से राग द्वेष आदि व विकल्प आदि का त्याग स्वयं हो जाता है। राग आदि की अनुत्पत्ति ही त्याग है। त्याग किसे कहते हैं? ये उत्पन्न ही नहीं होना, इच्छा का निरोध। निरोध का मतलब हो और फिर रोके, इच्छा उत्पन्न ही ना होना। ऐसे राग आदि का त्याग का मतलब क्या है? वो अंदर आत्म स्वरूप की दृष्टि जब उसको है, तो राग आदि उत्पन्न ही नहीं होते। इसका नाम है कि वो राग आदि का त्याग करता है। अंतरात्मा ऐसा कि अब ये राग छोड़ू, अब ये राग छोड़ू, ऐसे छोड़ने से नहीं छूटते हैं। उपयोग जैसा जैसा यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। और यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। तो जैसे जैसे ये आत्म स्वरूप में उपयोग जुड़ता है, वैसे वैसे वो बाहर में विषय रुचते नहीं है। मतलब वो रुचते नहीं है कि न राग होता है न द्वेष होता है। रुचते नहीं है का मतलब द्वेष होता है ऐसा नहीं। उनके प्रति मध्यस्थ भाव आता है, वीतरागता भाव आता है, उनकी अभिलाषा नहीं रहती। अभिलाषा रहे तो राग द्वेष होते हैं। कोई विषय हम चाहते हैं और वो विषय मिलता है तो राग होता है, और वो विषय नहीं मिलता तो द्वेष होता है। हमें इच्छा ही नहीं है, तो फिर मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं, नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं। अभी अपने लोगों से होता है कि नहीं? बच्चों को तो रहता है, चाहे घूमने की जगह हो, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे कपड़े लगते हो, ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। और अपने को मिलना ही इच्छा ही नहीं है। अब ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ऐसा होता है। मतलब ये एज वाइज ये मध्यस्थता ये कोई शास्त्र पढ़ने से आती है ऐसा नहीं है। ये तो एज वाइज अपने आप ही है, इस तरह की हो जाती है कि पहले ये चाहिए होते हैं थे अपने को। पहले हर मतलब ऐसा रहता था कि हर मैचिंग, हर चीज मैचिंग, ये ऐसे ऐसे परिणाम रहते थे। और अब तो जाने दो, कोई सा भी ब्लाउज पहन लो, कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? तो ये अपने आप एज वाइज, मतलब इसमें कोई कोई धार्मिक हो ना हो, स्वाध्याय किया हो नहीं किया हो, ये ऐसा। तो यहाँ तो अब उसकी दृष्टि आत्म स्वरूप में लग गई है, तो वे बाहर विषयों की रुचि उसको रहती नहीं है, तो सहज ही उसके राग द्वेष का त्याग होता है। हाँ, वो भोग लिए ना, भोग लिए ये भी कारण है, और वो उतनी शक्ति नहीं रहती है, समझ लो। थोड़ा बहुत कुछ विचार रहता है तो इच्छाएं कम हो जाती तत्समय, किसी की नहीं भी होती है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि आयु बढ़ती है, हाँ तृष्णा बढ़ती है, वो उसमें है, उसमें आता है रत्नाकर पंचविंशतिका में है। नित्य बढ़ती आयु है पर पाप मति घटती न, आई बुढ़ौती पर विषय की कामना घटती नहीं। आयु बढ़ रही है लेकिन है, नित्य बढ़ती आयु है पर पाप मति घटती नहीं है, पाप की बुद्धि जाती नहीं है। बुढ़ापा आ रहा है, आयु बुढ़ौती, पर विषय की वासना, कामना, वो कम नहीं होती है और बढ़ती है। तो कुछ कुछ तो बढ़ती है बाहर में, कुछ कुछ बढ़ती है। अब वो किसी ज्यादातर बढ़ती भी है तो अपन लोगों को लग रहा है। अदरवाइज जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, आप देखेंगे तो रसना इंद्रिय वो प्रबल हो जाती है, रसना इंद्रिय प्रबल हो जाती है। और भी कोई किसी किसी के स्पर्श इंद्रिय संबंध भी नॉर्मली कम होती है, किसी के बढ़ जाती है, तो रहता है। तो उसके राग राग द्वेष आदि का, विकल्प आदि का त्याग स्वयं हो जाता है। राग आदि की अनुत्पत्ति ही त्याग है। शुद्ध स्वरूप में ये हो गया ना। विशेष स्पष्टीकरण पढ़ना है। बहिरात्मा को अंदर के चैतन्य तत्व का ज्ञान नहीं है, उसको स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, अतः वह जो बाह्य पदार्थ देखता है उनके साथ एकता बुद्धि करता है, उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके
राग द्वेष भाव से उनका ग्रहण त्याग करने के लिए दौड़ता है, परंतु बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग उसके अधीन नहीं है। तो वो समस्या क्या है? वो दुखी क्यों रहता है बहिरात्मा? भाई जिसको चाहता है उसको छोड़ता है, जिसको चाहता है उसको ग्रहण कर लेता है, फिर सुखी हो जा। लेकिन वो बाहरी पदार्थ अधीन हो तब तो ना, या अपनी इच्छा के हिसाब से चलें। कभी इच्छा के हिसाब से चलते हैं तो समझता है मैं करता हूँ, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता। कभी कदाचित काकतालीय न्यायवत वो इच्छा की और बाह्य पदार्थों की और अपनी पूर्ति मिल जाए तो प्रसन्न होता है, सोचता है मैंने किया। लेकिन 99% नहीं मिलती है, नहीं होती है, तो दुखी होता है। तो ये नहीं समझता है, उसको अंदर चैतन्य तत्व का ज्ञान नहीं है, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है। तो जो पदार्थ देखता है उसके साथ एकता बुद्धि करता है और उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष भाव से उनका ग्रहण त्याग करने के लिए दौड़ता है, परंतु बाह्य पदार्थों का ग्रहण त्याग उसके अधीन नहीं है। बिल्कुल मुझे तो बच्चे ध्यान आते हैं बहिरात्मा की बात देख के। कि बच्चा कहीं बाजार में जाए, किसी के घर जाए, छोटा बच्चा, अब दूसरे घर गया, उसने कोई खिलौना दे दिया खेलने को, पसड़ जाता है तो मैं यही लेके चलूंगा। बाजार में हर दुकान पे देख के ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जो देखता है उसी के साथ एकता बुद्धि करता है। ये मिल जाए, फिर ये, और फिर कुछ अपन अपन उसको बहलाने को कुछ और दे दो, भाई वो चाहिए वो नहीं ये ले ले, ये नहीं फेंकता उठा के, ये नहीं चाहिए वो चाहिए। तो वो राग द्वेष ऐसा उसमें इस अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष भाव से उसका ग्रहण त्याग करने के लिए दौड़ता है। लेकिन अब वो हर चीज उसके अधीन थोड़ी ना है, किसी के घर जाएगा हर चीज, छोटी मोटी चीजों तो सामने वाला दे भी देता है, चल ले जा भाई। पर कोई अच्छी खासी चीज जिद्दी कर ले सोने चांदी की चीजों की, तो कैसे देगा? यही चाहिए तो उसके अधीन तो नहीं है, अधीन नहीं है। वे पदार्थ तो स्वयं के कारण से आते जाते हैं, विपरीत मान्यता के कारण उसका बाह्य ग्रहण त्याग राग द्वेष गर्भित है। उसके अभिप्राय में आत्म स्वभाव का त्याग और विभाव तथा पर भावों का ग्रहण है। उसके अभिप्राय में, मान्यता में अपने आत्म स्वभाव का तो त्याग, त्याग का मतलब जो कहा ना कि आत्म स्वभाव की खबर ही नहीं है, ये त्याग है। हमने आत्मा का त्याग कर रखा है क्या? बहिरात्मा ने आत्मा का त्याग कर रखा है क्या? या आत्मा को जानता ही नहीं, त्याग कहां से करेगा? तो ये नहीं जानना ही त्याग है। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ऐसी हाँ, वो स्वभाव मतलब वही, ये अपना जो स्वभाव है स्वभाव से ही पकड़ में आएगा। आत्म स्वभाव को नहीं जानता, ये उसका त्याग है। और विभाव और प्रभावों का ग्रहण है। अंतरात्मा के अभिप्राय में, मान्यता में पर पदार्थों का ग्रहण त्याग ही नहीं है, अभिप्राय में नहीं है। इसके तो अभिप्राय में मैं इसको ग्रहण करूं, इसको छोड़ूं और कर सकता हूं, ऐसी मान्यता, यह है अभिप्राय। देखो बाहर में थोड़ा बहुत तो जब तक अंतरात्मा की जैसी निचली भूमिका है तो छोड़ते, ग्रहण करते, त्याग करते। घर छोड़ के मुनि बनेगा कि नहीं? तो इन्होंने अभी तक छोड़ा, वो करता दिख सकता है लेकिन मान्यता नहीं होती, उसकी कर्ता बुद्धि नहीं होती। मैं घर को ग्रह, अब तक घर में रह रहा था और अब मैंने घर को छोड़ा, ऐसी मान्यता नहीं होती कि मैंने इस वस्तु को छोड़ दिया, ऐसी उसकी मान्यता नहीं होती। हाँ, मान्यता में पर पदार्थों का ग्रहण त्याग नहीं है। अस्थिरता के कारण किंचित राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होती है, परंतु उसके साथ भी उसकी एकता नहीं है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, उत्पन्न होते हैं भाव, होते हुए भावों को जानता है, लेकिन ये मैं करता हूँ या मैं कर सकता हूँ या मैं इनको बदल सकता हूँ, ऐसी मान्यता उसकी नहीं है, स्वामीपना नहीं है। वह वृत्ति भी आत्म स्वरूप का ग्रहण होने पर, उसमें स्थिर होने पर स्वयं विनष्ट हो जाती है, मिट जाती है। इसके लिए गुरुदेव श्री शब्द बोलते हैं, राग हो लेकिन राग का राग वो मिथ्यात्व है। ज्ञानी को भी, अंतरात्मा को भी राग तो होता है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बहिरात्मा है उसको उस राग का राग होता है, वो राग को अपना मानता है, ये मिथ्यात्व है। और जब आत्म स्वरूप का ग्रहण होता है तो फिर ये मान्यता, वो जो राग द्वेष भी, राग भी हो रहा है, वो राग भी धीरे धीरे आत्मा में स्थिर होने पर नष्ट हो जाता है।
प्रकार से राग द्वेष किस प्रकार नष्ट हो, ये बात यहाँ तीनों के माध्यम से बताई है। एक कोटेशन यहाँ दिया है मेरे, इसमें पढ़ देती हूँ, योगसार प्रार्थक का है। वास्तव में वचन द्वारा कोई भी आत्मा निंदा या स्तुति को प्राप्त नहीं होता। मेरी निंदा की गई है या स्तुति की गई है, ऐसा मोह के योग से मानता है। वही बात कि निंदा और स्तुति जो हो रही है वो तो जो दिख रहा है उसकी की जा रही है, अब वो मैं हूं ही नहीं। ये जो पर्याय, ये जो शरीर, ये जो अवस्था दिख रही है, मैं हूं ही नहीं। तो मेरे और जो मैं हूँ उसकी निंदा स्तुति, वो मेरे को जानता ही नहीं है। जब जानता ही नहीं तो क्या तो बुराई करेगा और क्या बड़ाई करेगा। ऐसी मान्यता से वितरागता उत्पन्न होती है। भाभी, हाँ बोलो कुछ। हाँ, जैसे बाहर में जो लोगों को अपन प्रवृत्ति के हिसाब से अच्छा बुरा कहते हैं, तो वो भी क्या मिथ्यात्व है? अब देखो मिथ्यात्व मान रहे हैं, देखो कहने में अब कहना नहीं छूटता है, या अच्छा बुरा मतलब वैसे तो किसी की निंदा प्रशंसा करना वो गलत काम है, लेकिन कभी कभी ये काम अच्छा और ये काम खराब, ऐसा अपन निर्णय तो करते हैं अपन देखने में, ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो ऐसा करना वो मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन बाहर में ये मेरे अनुकूल है, वो मान्यता कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है, और मैं इसको बदल सकता हूँ, मैं इसको अनुकूल प्रतिकूल या अच्छा बुरा बना सकता हूँ, ये मान्यता वो मिथ्यात्व है। ये तो निर्णय है भी, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये तो निर्णय तो करेंगे देख के। तो वो बाहर अभिप्राय हो जाएगा इधर, अभिप्राय क्या, अभिप्राय में क्या है वो समझना चाहिए, है ना। हाँ, अभिप्राय में मान्यता में यदि उसको अच्छा बुरा मान के या अपना कर्ता बुद्धि लगा के यदि मान रहा है तो मिथ्यात्व है। नहीं, मान्यता में ही तो अपन मानते हैं कि ये ऐसे कर रहा है, ये शराब पी रहा है या ये चोरी कर रहा है तो ये बुरा है। तो मान्यता ही है ना अपनी तो। हाँ तो मान्यता है, अब उसको भी इसीलिए जीव चैतन्य देखें, जैसे गुरुदेव देखते थे ना कि ये अभी भूलेला भगवान है, ऐसा देखें। अंतरात्मा की ये दृष्टि होती है, गुरुदेव श्री जैसा देखते हैं, अंतरात्मा तो भूलेला भगवान है, लेकिन इसका मतलब फिर शराब पीने का वो नहीं। जब हम चरणान युग की बात करेंगे तब वहां वो वाली लैंग्वेज आएगी, लेकिन अभी मान्यता की जब बात कर रहे हैं, और मान्यता में तो हर जीव को सिद्ध समान, उसकी वो स्थिति देख के ये भी एक दिन सिद्ध होगा, ये हमारी दृष्टि रहे तो अंतरात्मा है। और वो देख के ही उसको घृणा या उसको वैसा ही माने, ये तो ऐसा ही है, सर्वथा ही ऐसा माने, तो वो मिथ्यात्व है। और बात तो यहाँ कह दी ना कि बहिरात्मा खुद को शरीर मानता है, तो बाहर वाले दूसरों को भी शरीर के आधार से, उसी आधार से देखता है। तो मान्यता के स्तर पे तो उसको भूलेला भगवान माने तो ठीक है, और उसको यही मानता है कि ये तो निगोद का पात्र है, तो नरक का पात्र है, मान्यता के लेवल पर, तो वो मिथ्यात्व है। चरणान योग की जब बात होगी कि ऐसा आदमी, तब कहेंगे कि कौन को भोग भूमि में जा रहा है, बताएंगे तब, फिर उसमें मिथ्यात्व नहीं होगा। नहीं, मान्यता से अपन जैसे मानते हैं, अपन मान लो अपन अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं तो ये तो बुरे लोग हैं, इसमें नहीं करना, तो मान ही रहे हैं ना। नहीं, ये मान्यता नहीं है, मतलब होगी मान्यता भी, लेकिन ये तो लोक व्यवहार की वही जो मैं कह रही हूँ, चरणान योग का मतलब ये हमारा व्यवहार का है, तो व्यवहार में तो देखा ही जाएगा ना जैसे ये कैसा है ऐसा नहीं, तो वो मान्यता नहीं है। अभी तो हम व्यवहार देख रहे हैं, व्यवहार का काम, मान्यता अंदर की चीज रहेगी, हम मानते क्या है। पर किसी को भी भूलेला भगवान समझ के भिखारी, मांस भक्षी, गरीब और शराबी किसी के भी साथ कि सब भूलेला भगवान से तो कर दो, ऐसा नहीं होगा ना। वो तो लोक व्यवहार के हिसाब से चलेगा, उसी हिसाब से देखा जाएगा। बोलिए प्रमिला। इसको है ना, मान्यता का नहीं बोलेगा बच्चों की शादी वाला, इसमें बोलेंगे कि विवेक है ये। हाँ, विवेक है। अब तुम भाई लोक व्यवहार में तो जो काम जैसे करना है, ऐसे कहेंगे सभी जीव सिद्ध समान है और सभी जीव समान है, और जीव नहीं सही मनुष्य भी सभी समान है, तो भी अभी जब विवाह आदि का प्रसंग आएगा तो अपनी जाति कुल गोत्र वो सब देखेंगे, ऐसे कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, सब बराबर है। लेकिन फिर वहां वो भी देखा जाएगा,
तो जो मतलब व्यवहार की तरह होगा। फिर सूतक पात फिर तो हर जगह द्रव्य योग नहीं लगाया जाएगा। एक द्रव्य दूसरे जब कुछ होता ही नहीं है। तो सूतक पातक की बात चल रही थी दिन में। फिर क्या है कि ऐसा नहीं। मतलब इसीलिए अनुयोग वाइज कहें कि व्यवहार निश्चय वाइज कहें, जब द्रव्यानुयोग की चर्चा चलेगी तो उस हिसाब से, और चरणानुयोग के हिसाब से चलेगा, तो वो शुद्धता अशुद्धता का वो सब भी ख्याल में नहीं चलेगा। चलिए जिनवाणी स्थिति। सदाचार तो विवेक हुआ, लौकिक व्यवहार का हाँ भी विवेक होना हाँ, चाहिए। विवेक बिल्कुल विवेक पूर्वक ही होगा। हम लोग उसको धर्म के रूप में ले लेते हैं, हाँ मान्यता की भूल अलग बात हो जाएगी। हाँ, वो जो शुरू में पूछे ना भी ये अच्छा बुरा, तो ये विवेक तो करना ही पड़ेगा ना अपने को। क्या सड़क पे चल रहे हैं, एक जगह गड्ढा है और एक जगह सही सड़क है, तो हम इतना सा तो अब इसमें ये रास्ता सही है, हम ऐसा करते हैं ना ये रास्ता अच्छा नहीं है, खड्डे ज्यादा हैं। तो हमारा विवेक है भी हमको कौन सा कंफर्टेबल रहता है, इसमें मान्यता। चले जिनवाणी स्तुति। स्क्रीन शेयर कर। अहिंसा प्रवृत्ति अच्छा से बढ़ के जाए सुअर में होवे तेरे परमुद्र जिन्हें एवं पर नेता शामुचा जय जय श्री